Hello dear students, welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. इस वीडियो में हम असिस्टेंट कंपाइलर के मेमोरी बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है हमें कल जो है स्टूडेंट ने भेजे थे। समहाउ हम वीडियो जो है अपलोड नहीं कर पाए। एक वीडियो तो अपलोड की थी लेकिन बाकी नहीं कर पाए। तो यहाँ पर हम ये कल के क्वेश्चन है, आज तो 5 तारीख है लेकिन ये 4 तारीख के जो है वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये हम स्टार्ट करते हैं, बट इससे पहले मैं बता दूं कि जो स्टूडेंट हमारे से सब इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं, हम रेगुलर वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। लेकिन वो स्टूडेंट जो स्टॉक असिस्टेंट के लिए है या पटवारी के लिए है, बाकी डिफरेंट एग्जामिनेशन के लिए है, देखिए आपका हिस्ट्री जो सेक्शन होगा वो कॉमन होगा, ज्योग्राफी का सेक्शन कॉमन है। ठीक है, तो इसमें ज्योग्राफी का भी, हिस्ट्री का भी कॉमन है, इंग्लिश का भी कॉमन रहेगा, क्योंकि ये सेम टॉपिक है। जो आप सब इंस्पेक्टर के लिए अपलोड हो रहा है वो आपके लिए भी जो है यूजफुल रहेगा। लेकिन जो अलग से बाकी बचते हैं टॉपिक, जैसे कि स्टॉक असिस्टेंट में बचते हैं, तो वो हम अलग से कवर करेंगे। उसमें स्पोर्ट्स का रहता है, हेल्थ हाइजीन या बाकी जो भी रहता है। तो कम से कम साइंस जो है आपकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी कॉमन चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हम क्वेश्चन। देखिए इसमें क्वेश्चन जो है क्या पूछा गया है। तो वाइसराय ड्यूरिंग द डांडी मार्च, डांडी मार्च जब हुआ था, मतलब साल्ट लॉ जो ब्रेक किया था, उस टाइम जो वाइसराय थे वो कौन थे। तो उस टाइम के जो वाइसराय थे वो लॉर्ड एरविन थे। याद रखेंगे, लॉर्ड एरविन जो है वो वाइसराय थे। अब क्वेश्चन जो हमारा है मॉर्ली मिंटो बिल से रिलेटेड। मॉर्ली मिंटो बिल जो है बेसिकली क्या होगा, ये मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म होगा। अब इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन है वो तो इन्होंने मेंशन नहीं किया, बस ऐसे ही हमें मैसेज आया है। देखिए इंडियन कौंसिल एक्ट जो 1909 में आया था उसी से रिलेटेड मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म है, मॉर्ली मिंटो बिल है। फिर है फर्स्ट जनरल इलेक्शन टू पार्लियामेंट वर हेल्ड ऑन विच डेट। तो पहला जनरल इलेक्शन जो पार्लियामेंट का हुआ था, आप जानते हैं पहले तो जब फ्रीडम मिली थी उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, लेकिन उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट के बाद जो है पहला इलेक्शन भी हुआ है। तो वो पहला इलेक्शन जो है वो कब हुआ है ये पूछा गया है। तो ये 1951 से लेकर 52 के बीच में जो है वो इलेक्शन हुआ था। एग्जैक्टली वहां पर जो है ऑप्शन क्या दिया गया होगा, तो वो उसी पर डिपेंड करेगा कि वो क्या दिया गया है, मंथ का पूछा या ईयर का पूछा है। अब यहाँ पर बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी जो है वो झेलम रिवर की, झेलम रिवर की जो है वो बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी के बारे में पूछा गया है। डिपेंड करता है यहाँ पर ऑप्शन जो है वहाँ पर क्या लिखे हैं। फिर भी आप जानते हैं कि झेलम रिवर जो है इसका सोर्स क्या है, पढ़ा चुके हैं हम, उसकी ट्रिब्यूटरीज जो है वो पढ़ चुके हैं हम। फिर भी याद रख लेना किशन गंगा या नीलम रिवर जिसे कहा जाता है, तो वो ट्रिब्यूटरी रहेगी इसकी बड़ी। फिर बिगेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द चिनाब की अगर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की हम बात करेंगे, मरुसदार रहेगा। यूटी एनिमल आप जानते हैं कश्मीरी स्टैग जो है, हंगुल जो है यूटी एनिमल होगा। फिर क्वेश्चन है विच नेशनल पार्क इज फेमस फॉर कश्मीरी स्टैग। तो इसी से रिलेटेड नीचे ही क्वेश्चन है। तो कश्मीरी स्टैग के लिए जो है वो दाछीगम जो है नेशनल पार्क जो है वो फेमस है, बाकियों में भी मिलता है लेकिन जो है ये फेमस जो है वो दाछीगम होगा। अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन जो है फामाइन इन इंडिया की डेट। आप जानते हैं कि इंडियन हिस्ट्री में जब ब्रिटिश थे यहाँ पर, उस टाइम एक जो है बहुत बड़ा जो है फेमाइन जो है इंडिया में आया था। ताउन जो है वो एक आया था, जिसमें तकरीबन जो है 5 मिलियन से 6 मिलियन के बीच में जो है लोग जो है वो मरे थे। इतने ज़्यादा जो है वो लोग मरे थे। तो ये तकरीबन जो है 1876 के आसपास जो था। काफ़ी फेमस है कि ताउन जो है ये बहुत फेमस है कि फामाइन जो इंडिया में आया था ब्रिटिश के टाइम पे। तो इसमें जो है तकरीबन ये रिवोल्ट के बाद की बात है, 1876 से लेके 78 के बीच में आया था। फिर हम बात करेंगे यूएनओ फंडिंग ईयर, बहुत बार पूछा गया है तो ये देख लीजिए। अक्टूबर 1945 के आसपास जो है यूनाइटेड नेशन जो है बना है। फिर एपक ऑर्गेनाइजेशन, देखिए ये ओपक नहीं है, एपक है। एपक के बारे में आप जानेंगे, ये क्या होता है एपक, एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। कब बनी थी, 1989 में बनी थी। अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो क्या है कि नंबर ऑफ मेंबर। तो इसमें मुझे जहाँ तक याद है कि जो है 20-21 मेंबर है, शायद 21 मेंबर है। फिर भी आप जो है वो कंफर्म देख कर लेना यहाँ से, ठीक है। फिर है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रेडिटरी के बारे में। अब न्यूक्लियर जो है प्रोलिफरेशन ट्रेटी जो है हमारी कौन सी ट्रेटी है, ये वो है कि हम जो है कैसे जो न्यूक्लियर वेपन का जो यूज कर रहे हैं, इनका यूज हम कैसे करें, डिसआर्म जो है कैसे करें। ठीक है, तो ये उसको रोकने के लिए जो है बनाई गई थी। तो ये जो अब इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन था, ठीक है, कि कब बनी है ये हो सकता है, या
जो है इसके 4 ऑप्शन बना के जो है कोई स्टेटमेंट टाइप में पूछा गया होगा। अगला है आर्टिकल 51। तो देखिए आर्टिकल 51 2-3 बार आ चुका है, हम डिस्कस कर चुके हैं ये। अब अगला आगे चलते हैं। तो राइट टू ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन है, ये हमारे पास है क्वेश्चन। फिर फोर्थ पिलर और डेमोक्रेसी है, जानते हैं आप, ठीक है, फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी। फिर फेमस रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग का क्वेश्चन आ ही रहा है। तो कौन सी? तमिलनाडु की, हम पढ़ चुके हैं। मैंने कहा भी था कि ये क्वेश्चन है, और ये शायद उसमें भी रखा था हमने, एमसीक्यूज में भी। तो ये कौन सी है? टांका, जो कि वो फेमस रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगी तमिलनाडु की। फिर बात करते हैं, देखिए जोन बिटवीन 23.5 एंड 66.5 के बीच में जो जोन है, मतलब ये जो है आपका टोरिड जोन होगा। फिर देवदार एंड पाइन जो है वो किस फॉरेस्ट में मिलते हैं? कौन सा फॉरेस्ट होगा? माउंटेन्स टाइप जो फॉरेस्ट है। अब केवाईसी जो है और आईएमईआई की फुल फॉर्म पूछी गई। केवाईसी के नाउ यूर कस्टमर होती है, और अब जो दूसरा जो है आईएमईआई, आपका एक मोबाइल का आईएमईआई नंबर होता है, मतलब ये एक इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी होती है आपके मोबाइल की। कितने डिजिट होता है ये भी अगर पूछा जाए तो 15 डिजिट नंबर होता है, कि यूनिक नंबर होता है जो आपके डिवाइस को जो है मिलता है। फिर देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है, विच विल नॉमिनेट 2 सीट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली इन यूटी ऑफ जे&के। ठीक है, तो ये है ये विच हु विल होगा, हु विल नॉमिनेट 2 सीट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो अभी तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ही जो है वो नॉमिनेट करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन है। तो इससे पहले मैं बता दूं, देखिए मेरे अकाउंट पे जो है कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी हुई थी, ठीक है, यूट्यूब पे भी जो है, फेसबुक के पेजेस पे भी। तो आप जो है एक बैकअप चैनल जो हमारा है, वो मैं नीचे लिंक शेयर कर दूंगा, उसे जो है वो फॉलो कर लीजिए, ताकि जो है अगर ऐसा कुछ होता है तो आप हम उसे उस पे जो है कंटिन्यू करते रहें। फिर हमारे पास जो है, हाउ मेनी सीट्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन द राज्यसभा। तो राज्यसभा में जो है प्रेसिडेंट जो आप जानते हैं कि नॉमिनेट करता है सीट्स, लेकिन कितनी सीट जो है वो नॉमिनेट करता है ये। तो इसके बारे में देखिए आप जानते होंगे कि हम जानते हैं कि ये शायद हम पढ़े भी है अपनी उसमें लेक्चर्स में, कि जो प्रेसिडेंट की पावर होती है उसमें, देखिए आर्टिकल जो 80 हमारा आइन का, वो कहता है कि मैक्सिमम स्टेट जो होगी राज्यसभा की वो 250 मेंबर्स की होगी, जिसमें से 12 मेंबर जो होंगे वो क्या होते हैं? वो नॉमिनेट होते हैं, और 238 मेंबर जो होते हैं वो इलेक्ट होके आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन जो है इन्होंने लिखा है कि 9th शेड्यूल से जो है कुछ पूछा गया था। अब क्या पूछा गया था वो इनको जो है वो मालूम नहीं है। मे बी जो है, देखिए 9th शेड्यूल क्या था, अब थोड़ा बहुत जानते होंगे कि 1951 में जब हम लेके आए थे 9th शेड्यूल, तो हमने इसमें जो एबॉलिश किया था जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम क्या था? हमारे पास 3 सिस्टम थे, जब आप पढ़ते हैं कि एक जमींदारी सिस्टम है, एक रैयतवारी सिस्टम है, महलवारी सिस्टम है। जब आप एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे, वहां पर इन चीजों के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो ब्रिटिश ने अपने टाइम में जो है जमीन, जो यहाँ पर लैंड थी, एग्रीकल्चर जो लैंड थी, उसे जो है डिवाइड कर दिया था, और ड्राई लैंड को भी डिवाइड किया था, जिसपे जो है वो टैक्स लिया करती थी। तो जमीन को जो है उन्होंने जो है जागीर में डिवाइड किया था, और फिर जो है जागीर के जो ऑनर बनाए थे वो जागीरदार थे, और जो ये जागीरदार थे इन्होंने फर्दर उस जमीन को जो है वो डिवाइड किया था, जमीन उसको नाम दिया था जमीन, मतलब स्मॉल पार्ट में, और जो उसके ऑनर बनाए हुए थे उनको कहा जाता था जमींदार। ठीक है, तो अब यही एक जमींदारी सिस्टम था, तो इसे जो है वो रिमूव किया था 9th शेड्यूल से, जो है अबॉलिश किया गया था 1951 में। उसके बाद रैयतवारी सिस्टम आता है, फिर महलवारी सिस्टम आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास है। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है, कैप ऑफ गुड होप वाज डिस्कवर्ड बाय। ये भी तो क्वेश्चन जो है अभी तक 3 बार जो है मैं ये क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, एक बार तो मैंने वीडियो में ही पढ़ाया था, ठीक है, तो अब जो है 3 बार जो है मैंने उसके बाद जो है ये क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, तो जो है ये रिपीट हुआ है, तो इसको याद रखेंगे। तो कैप ऑफ जो है गुड होप, जो इसको डिस्कवर किसने किया था? तो ब्रोटोलोमियो और डियास जो थे, उन्होंने जो है वो पोर्टुगीज से थे, एक एक्सप्लोरर थे पोर्टुगीज के, उन्होंने जो है 1480 के आसपास जो है इसे जो है एक्सप्लोर किया था। ठीक है, तो ये हमारे पास आज के क्वेश्चन होंगे, आपके लिए है जो हमने यहाँ पे शेयर कर दिए हैं। देखिए ये कल के क्वेश्चन थे, तो और क्वेश्चन जो है वो मिलेंगे जैसे ही, तो हम शेयर करेंगे आपके साथ। बट जो है दूसरा चैनल जो मैंने आपको बताया है, उस चैनल को जो है ज़रूर फॉलो कीजिए, ठीक है, ताकि कोई भी जो है ऐसी अगर हरकत होती है तो एक बैकअप जो है वो प्लान रहे। बाकी जो है
सोशल मीडिया पे जो है फॉलो कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।